जब हम पैदा हुए जग हंसा और हम रोए, करनी ऐसी कर चले कि हम हंसे और जग रोए। ये भाव हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इन्हें सिर्फ किताबों तक सीमित रखा है। दैनिक जीवन में जब भी हमें कोई बैरी सामने दिख जाता है, ऐसा लगता है कि इससे बैर है, तो हम स्वयं उससे मुंह फेर लेते हैं। अगर आप अपने बैरी से या जिसके प्रति आपको ईर्ष्या है उससे मुख फेर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति से मुख नहीं फेर रहे, आप अपने आने वाले जीवन के उस वैभव से मुख फेर रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, इसी तरह भगवान राम का वो पावन चरित्र आया जिसमें भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो संसार को भाई के प्रति प्रेम का एक सीख और सबक सिखाते हैं। हर एक भाई कैसा होना चाहिए? भाई ऐसा होना चाहिए कि विपत्ति के समय उसके छोटे भाई को या उसके बड़े भाई को कभी भी किसी तरह से ये पता ना चले और उसका सहयोग कर दे। आज के समय में यदि हमें कोई दूसरा सहयोग मांगेगा तो हम शीघ्रता से दे देंगे, लेकिन अगर सगा भाई सहयोग मांगेगा तो उसे देने से इनकार कर देंगे। उनके मन में भय रहेगा कि ये वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन एक दूसरा जिसके कुल का हमें पूर्णतया अंदाजा नहीं, उस पर हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अपने सगे भाई पर भरोसा नहीं कर पाते। हमें अपने भ्रातृत्व को, अपने भाई के प्रति बने हुए प्रेम को जगाना है, और संसार में जो अपने सगे भाई का हो गया उसे संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। यहां पर राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो रावण जैसा विशाल तीनों लोक का विजेता हार गया। क्यों हारा? क्योंकि जब उसका विपत्ति का समय आया तब उसी के भाई ने उसका सहयोग छोड़ दिया, और भगवान राम ने रावण जैसे वैभवशाली राजन पे, उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त करी। तो किस कारण से? क्योंकि उनका सगा भाई उनके पास पल पल रहा। इसी तरह हर एक जीव को, हर एक प्राणी को अपने कर्तव्य और अपने उस धर्म का सही पालन करना चाहिए। यहां पर कर्तव्य सिर्फ भाई का भाई के प्रति नहीं है। भगवान राम का जो चरित्र है उस चरित्र में हर एक पात्र हमें शिक्षा प्रदान करता है। कैसी शिक्षा प्रदान करता है? सीता ने जिस तरह विपत्ति का समय आने पर संपूर्ण वैभव को ठुकराकर अपने पति का साथ दिया, उसी तरह हर स्त्री को जब विपत्ति का समय आए तो अपने पति का साथ देना चाहिए। जिस तरह जब भगवान राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने अपना वो वैभव ठुकराकर अपने भाई के साथ सहयोग कर उनके साथ कदम से कदम मिलाया। उसी तरह संसार का हर एक भाई होना चाहिए जो अपने भाई का सदैव साथ दे। जिस तरह दशरथ ने अपने पुत्र के प्रति इतना मोह रखा और भगवान राम के उस वियोग में प्राण त्याग दिए, अर्थात पुत्र के प्रति इतना प्रेम, ये हर पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। पुत्र पिता ने पैदा किए
और पुत्र यदि गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार उसका पिता भी होता है। इसीलिए कहा गया है ना कि जब पुत्र पैदा होता है तो उसके संस्कार भली भांति होने चाहिए। जैसे संस्कार रहेंगे उस पुत्र की शिक्षा भी वैसी रहेगी, और जब शिक्षा ही अच्छी होगी तो उसका जीवन अपने आप में वर्चस्व और ख्याति से भरा हुआ होगा। यदि हर पिता अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देगा, अच्छी शिक्षा देगा, तो आगे चलकर वही पुत्र अपने पिता का नाम कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, भगवान राम का वो पावन चरित्र जिसमें हर एक पात्र शिक्षा से भरा हुआ है, जहां पर हनुमान जी जैसा सेवक, भरत जी जैसा समर्पण, उर्मिला की तरह विश्वास, मेघनाथ की तरह पितृभक्त और राम की तरह अनन्य पिता का सेवक, ये पावन सा चरित्र जो सदैव कष्ट से भरा हुआ है। भगवान राम वैभव से नहीं बने। भगवान राम के पास तो अयोध्या का राज्य था, लेकिन भगवान ने जब उस राज्य को त्यागा तभी भगवान राम का वर्चस्व बढ़ा। अर्थात संसार में आपको जो वैभव दिया है, जो ऐश्वर्य, जो कीर्ति मिली है, आपको उसका घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको त्याग और मर्यादा सदैव बनाए रखनी चाहिए। भगवान राम का जीवन देखिए कि जब उन्हें यौवन अवस्था, जब उनको राज्य का सुख मिलना चाहिए था, तब उन्हें वनवास मिला। और उन्होंने वनवास में भी देखिए अपनी मर्यादा, अपने धर्म को बनाए रखा। इसलिए उन्होंने अहिल्या जैसी उस सती का उद्धार कर दिया। उन्हीं राम ने अहिरावण, महिरावण जैसे कई राक्षसों का अंत किया और अंत में जाकर रावण जैसे शक्तिशाली विजेता को भी हरा दिया। तो संसार में यदि आप तपस्या कर लेंगे या आप अपने तपबल को बढ़ा लेंगे तो संसार में हर एक चीज जीत सकते हैं, सुख से नहीं जीत सकते। आप सोचे कि आपको जो साम्राज्य मिल गया, अब कहां कष्ट भोगे। जब तक इस देह को कष्ट नहीं देंगे तब तक यह आपके अनुकूल बनेगी ही नहीं। इसे आप जितना सुख में डालोगे ये उतना ही आपको हर एक चीज से दूर करते जाएगी। आप अपनी देह को यदि नहीं तपाओगे तो आपका मन कभी भगवान के शरण में लग ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान दुख में ही याद आते हैं, सुख में कभी भगवान याद नहीं आते। भगवान राम का वो पावन चरित्र जिनकी महिमा अलौकिक है, जहां हनुमान जी जैसा सेवक, यदि हर कोई अपने मन में इस तरह सेवा का भाव ला ले तो वो इस तरह चिरंजीवी रहेगा जैसे हनुमान जी आज भी संसार में चिरंजीवी है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान नाम का महत्व आता है। अर्थात भगवान का नाम यदि आप अच्छे मन से लोगे तब भी भगवान मुक्ति देते हैं, और बुरे मन से लोगे तब भी भगवान आपको मुक्ति ही प्रदान करेंगे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ये जो हम सत्संग करते हैं, सत्संग से क्या लाभ रहता है। जिस तरह
आप लोग जब पैसा जमा करके बैंक में एफडी कर देते हैं तो वह एफडी आपके तुरंत काम आती है क्या? कब काम आती है? जब उसका निश्चित समय बीत जाता है, उसके बाद वही जमा किया हुआ धन 2 गुना बनकर आपको प्राप्त होता है, उस समय जब आपको तकलीफ होती है। उसी तरह भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का भजन, ये हमारा बैंक बैलेंस ही है। ये उस समय हमारे काम आता है जब हमारा बुरे से बुरा समय हमें देखने को मिलता है। आपका जितना तप रहेगा, भगवान नाम संकीर्तन जितना रहेगा, उतना आपका वह कष्ट कटता जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके साथ भगवान आपकी सहायता कर देंगे, क्योंकि भगवान उदार है। भगवान दिखाकर कभी सहायता नहीं करते। भगवान तो कब बिना बताए आपकी सहायता करके चले जाएंगे, आपको भनक भी नहीं लगेगी। कई लोग कहते हैं ना कि भाई हमने सच में एक जगह, किसी का क्यों, मैं अपना ही किस्सा बताता हूं कि जब मैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में निकला तो भांडीर वन से जब मैं दाऊ जी की तरफ आया, क्योंकि वहां पर कोई संत थे जिनका सत्संग चल रहा था, तो मन में था कि उनका सत्संग सुनना चाहिए, तो वहां से उस तरफ जाने लगा। और जाते जाते अचानक रात्रि का समय, शरीर बिल्कुल थक गया। ऐसा मन में आया कि कोई साधन मिल जाए तो यहां से वहां पहुंच जाऊंगा। रात्रि में प्रतीक्षा करता रहा, सोचा कि अब थोड़ी देर थोड़ा चल लेते हैं, शायद पहुंच जाएंगे, थोड़ा चल लेते पहुंच जाएंगे, ऐसा मन में सोचता रहा। अब भांडीर वन किधर और दाऊ जी किधर, दोनों दो छोर। जब जाने के लिए सोचा, रात्रि बीत गई, बहुत समय व्यतीत हो गया, तो मन में ऐसा लगा कि अब बहुत थक गया, भगवान थोड़ी सहायता कर दे। बस ऐसा कह ही रहा था और जाकर एक मंदिर के किनारे बैठ गया कि यहां पर थोड़ा सा बैठकर सुस्ता लेता हूं कि अब कोई साधन मिल जाएगा तो देख लेंगे। जैसे हमें पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती है तो उसका लाइट चमकता है, हॉर्न बजाई आता है। रात्रि में अगर कोई गाड़ी बाजू से निकलती है तो पता चल जाता है ना। लेकिन उस दिन पता नहीं, बैठे बैठे बस मैं देख रहा था कि कोई आता दिख जाए, मेरा मुख रोड की तरफ था, लेकिन पता नहीं उधर से इतने दूर से कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब एकदम निकट आ गए तब एक लाइट चमकता है और आकर एकदम गाड़ी मेरे पास रुकती है और बोलते भैया दाऊ जी जाना है क्या? चलो मैं चलता हूं, मैं भी वहीं जा रहा हूं, आपको छोड़ दूंगा। सोचिए कहां कौन अनजाना व्यक्ति, कहां कौन अनजाना सा व्यक्ति, मैं कहां बैठा हूं, मैं कहां का रहने वाला, और मुझे दाऊ जी जाना है। वहां पर एक अनजान व्यक्ति मिलता है, कहता है कि दाऊ जी जाना है क्या? भैया मैं भी दाऊ जी जा रहा हूं, चलो छोड़ देता हूं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में साक्षात होते देखा है। उस दिन मुझे विश्वास हो गया। देखिए, विश्वास तो दादाजी ने बचपन से भरा था मन में, लेकिन उस दिन साक्षात विश्वास हो गया कि भगवान कब किस रूप में आकर आपकी सहायता करके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेम से बोले श्री राधे। इतने उदार है हमारे परमात्मा, बस उनके प्रति समर्पण रखिए। आप किसी को भोजन देते हैं, आपका भोजन बनाना महत्व नहीं रखता, भोजन किस तरह से खिला रहे हो यह महत्व रखता है। आप भोजन किस भाव से बना रहे, वैसे तो हर एक भाव महत्व रखता है अपने आप में, लेकिन जब आप 56 भोग भी बना लो और 56 भोग भी जब तिरस्कार के साथ परसोंगे तो कोई भी आपके उस भोग को स्वीकार नहीं करेगा। जैसे दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को परसा था।
आपके घर में जो भी है, आपका जो भी भाव है, छोटा सा भले आपने खिचड़ी बनाई, लेकिन किस भाव से परस रहे हो, ये महत्व रखता है कि वह अन्न भी प्रसाद रूप में आप किसी को प्रदान कर सकते हैं। आप सबने देखा है कि जब हम कहीं से प्रसाद लेकर आते हैं या खिचड़ी का प्रसाद लाते हैं, किसी भी तरह का, उस प्रसाद का स्वाद कितना अनोखा होता है। वैसा प्रसाद यदि घर में बनाने का 100 बार प्रयास भी करोगे इतने मसालों में, तो भी वैसा प्रसाद नहीं बन सकता जैसा प्रसाद हमें भगवान की पूजन, संस्कार, अर्चन से प्राप्त होता है। अर्थात भोजन के साथ जब भगवान का भजन हो जाता है तो अपने आप वह प्रसाद बन जाता है। प्रसाद कोई मामूली नहीं होता। प्रसाद पे तो सत्यनारायण भगवान में एक अध्याय बन गया, तुंगध्वज नाम के राजा का। प्रसाद की इतनी महत्ता होती है। प्रभु के साक्षात दर्शन कराना यही प्रसाद का कर्म है। तो जैसा आपका भाव रहेगा, आपका भाव जिस तरह से रहेगा, वैसे ही आपको परमात्मा दर्शन देंगे। आप यदि ये ढूंढोगे कि हर किसी जीव में परमात्मा है, तो आपको हर किसी जीव में भगवान दिखेंगे। लेकिन अगर आपने देखा कि साक्षात आपके सामने भगवान भी आ जाए और उसमें आप पत्थर खोजोगे, तो वह पत्थर ही दिखेगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते कि हे राजन, भगवान नाम की बहुत बड़ी महत्ता है। नाम, देखिए, नाम के ऊपर से श्रीमद् भागवत महापुराण में एक अजामिल नाम का व्याख्यान आता है। अजामिल का चरित्र आता है। अजामिल ब्राह्मण कुल में ही जन्मा हुआ, लेकिन जब स्नान करने सरोवर गया, वहां उसने देखा, उसने जब एक वैश्या को देख लिया तो उसका मन उसके प्रति आकर्षित हो गया। उसने अपना सारा परिवार छोड़ उस वैश्या के साथ ही जीवन जीना स्वीकार कर लिया, वहीं रहने लगा। देखिए, तामसिकता कब प्रभावी हो जाए। बड़े से बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा सत्संगी क्यों ना हो, जब माया का अंधकार उसके सामने आता है ना, बंद हो जाए, वो कब भटक जाता है उसे पता भी नहीं चलता। उसी तरह अजामिल भी भटक गया, दुराचारी बन गया। जब वैश्यावृत्ति में रहने लगा, उनके साथ रहने लगा, तो उसके मन में वैसा भाव आने लगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अजामिल भी दुराचारी बन गया, अत्याचार करने लगा, लोगों से धन छीनने लगा। कुछ संत आए और उन संतों ने उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसकी पत्नी संतों की सेवा करती थी। इस चरित्र में तीन वृत्तांत है, 3 शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा कि व्यक्ति बाहर से कितना क्यों ना बुरा हो, लेकिन अगर से वह सेवा भावी हो और संतों की सेवा करता हो, तो उसका वह पाप भी उससे कट जाता है। भले वह वैश्या थी, लेकिन नित्य प्रति भगवान की, संतों की सेवा करती थी। इसलिए संतों ने उसे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप उसे कहा कि अब तेरे यहाँ जो संतान होगी उसका नाम तुम हरि रखना, नारायण रखना। निश्चित समय पर संतान हुई, उनका संतों के आधार पे ही नाम रखा गया। और अजामिल जब धीरे धीरे देह शिथिल हो गई, उसके शरीर के सारे अंग खत्म हो रहे, वो पीड़ा में ग्रस्त है, वो अपनी पीड़ा, शारीरिक पीड़ा को संभाल नहीं पा रहा, तड़प रहा है। अचानक जब यम के दूत आते हैं
और उसका जब प्राण खींचने का प्रयास करते हैं तो उसके मुख से निकलने लग जाता है, नारायण मेरी रक्षा कर, हे नारायण मुझे बचा। उसका अपने पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति थी, उसके पुत्र में इतनी आसक्ति थी कि वह उसको पल पल बुलाता था। अंतिम समय जब अजामिल ने पुकारा कि नारायण मेरे कष्ट को दूर कर, मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर। यहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन जब अजामिल का प्राण निकला, अजामिल के प्राण जब लेकर यम के दूत जाने लगे तो तुरंत ही भगवान नारायण के दूत आ गए और उन्होंने उन दूतों को मना कर दिया, कहा कि इससे हमें वैकुंठ ले जाने का आदेश मिला है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, यहां पर अजामिल ने अंतिम समय जब अपने पुत्र को पुकारा, कहा कि नारायण मेरी रक्षा कर, मेरी पीड़ा दूर कर, तब उसने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन साक्षात भगवान नारायण ने उसके उस दुख को दूर कर दिया और उसके सारे पापों को भूलकर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति करवाई। अर्थात नाम का बड़ा प्रभाव होता है। संसार में हमें अपनी संतान का नाम कैसा रखना है, ये माता पिता पर तय करता है। माता पिता यदि चाहे अपने पुत्र का नाम यदि भगवान पर रख दे और वह उसी को दिन भर पुकारे, तो कम से कम भगवान का नाम उसके मुख से निकलता रहेगा। लेकिन आजकल तो नाम की बड़ी प्रथा है, नाम बड़े बिकट बिकट रखे जाते हैं। चिंटू, चिंटू, मिंटू, हमारे एक तबला वाले भैया आए थे, मिंटू भैया, चिंटू, टोनी, इस तरह के नाम है साहब। जैसे मान लो आप इंसान को नहीं, किसी कुत्ते को बुला रहे हैं। अरे जानवरों के नाम आजकल लोग अच्छे रखने लगे, बिल्लियों के नाम पायल होने लगे, बड़े विचित्र विचित्र। लेकिन अपने बच्चे का नाम इतना विचित्र रख लेते हैं कि अगर अंतिम में उसको 1000 बार भी बोल लोगे तो भी उससे कुछ नहीं होगा। संतों ने कहा है कि अपनी संतान का नाम सदा भगवान के नाम पर रखना चाहिए, जिससे किसी न किसी कारण से आपका पल पल भगवान का नाम निकलने लग जाता है। नाम की बहुत बड़ी महत्ता है। आइए भगवान राम के उस नाम की पावन महत्ता का एक सुंदर सा भजन के रूप में हम अर्थ समझते हैं। और क्या कहेंगे? राम से बड़ा का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में आए गाये काम, अंत में आए गाये काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। देखिए क्यों कहा गया कि भगवान से बड़ा उनका नाम है। एक कहानी आती है, संतों ने कही है, मैंने संतों के मुख से सुनी है कि एक समय भगवान राम के राज्य में एक व्यक्ति किसी को कष्ट दे रहा था।
जब भगवान राम को पता चला तो राम ने कहा कि मेरे राज्य में किसी को कष्ट दिया जा रहा है। तो भगवान ने उस साहूकार को बुलाया और उसे कहा कि तुमने मेरे राज्य में किसी को कष्ट पहुंचाना चाहा तो उसे उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। भगवान राम ने उसे समझाया लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। अंत में भगवान ने उसे मारने के लिए अपना तीर छोड़ दिया। अब जैसे ही उसे पता चला कि भगवान राम मारने के लिए तीर छोड़ दिए हैं तो वो भागता रहा। भागते हुए वो हर किसी के पास जाता, कभी साधुओं के पास जाता, कहता कि मेरी रक्षा करे। साधु बोलते कर लेंगे भाई, लेकिन बता तुझे मारना कौन चाह रहा? तो बोले भगवान राम मुझे मारना चाह रहे। जैसे ही सुना तो सारे साधुओं ने भी हाथ खड़े कर दिए। अरे जिसे राम मारने वाला हो उस संसार में कौन बचा सकता? तभी एक संत ने उसे सिखाया कि तू जा और माता अंजनी के पास जा और उनसे कहना कि मेरी रक्षा करवाइए, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि मां का हृदय उदार होता है। वो साहूकार, वो राजन माता अंजनी के पास गया और उनकी चरण वंदना करके बारंबार गुहार करने लगा कि मेरी रक्षा करो, मेरी प्राण रक्षा करो। माता ने कहा कि बेटा सब हो जाएगी। नहीं बोले जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। माता ने वचन दे दिया, कहा कि जा तेरी रक्षा होगी, मेरा पुत्र हनुमान तेरी रक्षा करेगा। माता ने वचन दे दिया। और जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी से कहा कि बेटा इसे कोई मारना चाहता है, इसकी रक्षा कर। हनुमान जी तो नित्य प्रति भगवान का भजन करते रहते। उन्हें लगा कि देखिए इसे जो भी शस्त्र मारने के लिए आ रहा है वो शस्त्र तुरंत ही प्रभावहीन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस शस्त्र से कहा कि हे शस्त्र, तू जिसे मारने आ रहा है उसे रोकने के लिए मैं वचनबद्ध हूं और मैं तुझे राम की दुहाई देता हूं कि तू इसे वापस लौट जा। वो शस्त्र वापस लौट गया। जब वह शस्त्र वापस लौट गया राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि भाई मेरा छोड़ा हुआ शस्त्र वापस कैसे आ गया। उन्होंने तुरंत दूसरा शस्त्र छोड़ा, वह भी वापस आ गया। अब तो राम जी को आश्चर्य हो गया। उन्होंने सोचा कि इसका कारण पता करना चाहिए। भगवान राम मन में संशय करके उसे खोजने निकले और जब खोजा तो पता चलता है कि हनुमान जी महाराज सामने बैठे और वह राजा उनके पीछे है। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम्हें पता ये कौन है? तो बोले नहीं प्रभु, मुझे तो माता का आदेश था कि इसकी रक्षा करना है, सो मैं यहां बैठ गया। तो बोले तुमने उस शस्त्र को कैसे भिजवाया? तो बोले मुझे तो कुछ विद्या आती नहीं, जब शस्त्र मेरे सामने आया तो मैंने बस आप ही का नाम लिया और कहा कि तुम्हें राम की दुहाई है, तुम वापस चले जाओ। उस समय भगवान भी इस चीज को मान गए कि उनके चरित्र से ज्यादा उनके नाम का महत्व है। इसलिए संतों ने कहा है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम
देखिए क्यों कहा है, इसका एक और वर्णन है कि जब समुद्र को पार करने की बारी आई, जब समुद्र को लांघने की बारी आई, तो उस समय नल और नील ये दोनों पत्थरों पे राम का नाम लिखकर पानी में छोड़ते और वो सारे पत्थर तिर जाते। जब ये बात पता चली रावण को, तो रावण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि भाई अब तो बात आ गई नाम की, अब वर्चस्व की बात है। ये कहानी भी मैंने संतों से ही सुनी है। जब राम के नाम का पत्थर तिरने लगा और रावण के जब राज्य में कोलाहल मच गया, तो सारी प्रजा कहने लगी कि जिसके नाम से पत्थर तिर गया, तो सोचिए अगर वो इस लंका पर आ गए तो इसका बंटा ढार तो वैसे ही निश्चित है। भय भरा गया, रावण के मन में आया कि इनका भय दूर करना चाहिए। उसने कहा कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, मैं मेरे नाम का पत्थर भी तिरा दूंगा। रावण ने एक पत्थर मंगवाया, उस पर रावण लिखा और कहा, उस पत्थर को लेकर वह स्वयं गया और पत्थर को ऐसे मुख पर लगाया और पानी में छोड़ दिया। पत्थर तिरने लगा। यहां रावण की भी जय जयकार होने लगी। सभासद आदि बैठे थे, तो वहां माल्यवन जी उनसे पूछते हैं कि रावण, राम के नाम का पत्थर तिर गया वो तो समझ आता है, लेकिन तेरे नाम का पत्थर तिर गया, इसका क्या कारण था? तो बोले किसी को बताना मत, गुप्त बात है। भले मैंने उस पत्थर पर मेरा नाम लिखा, लेकिन उस पत्थर से कहा था कि तुझे राम की दुहाई अगर नहीं तिरा तो वह पत्थर भी तिर गया। अब सोचिए कि भगवान का नाम लेकर एक राक्षस भी अपने नाम का पत्थर तिरा सकता है, तो हम तो छोटे छोटे प्राणी हैं। अगर हम भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन कर लेंगे तो अपना जीवन भी इस भव से पार लगा लेंगे। क्या कहेंगे? राम का नाम राम से बड़ा, राम का नाम राम से बड़ा, राम का नाम राम से बड़ा, राम का नाम। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नाराम। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नाराम। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नाराम। बिना सेतु के सागर को भी लांग सके नाराम। लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम राम से बड़ा, 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 राम का नाम। अंत में आए गाये काम, अंत में आए गाये काम, अंत में आए गाये काम, अंत में आए गाये काम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम
से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अर्थात भगवान का वो पावन चरित्र और उनका नाम इतना महत्व रखता है। संसार में भगवान नाम यही एक ऐसा है जो संसार में हमें भव से पार लगा सकता है। हम कितने ही पापी क्यों ना हो, अभिमानी क्यों हो, दुराचारी क्यों ना हो, फिर भी भगवान का यदि हम नाम ले ले तो भगवान उस नाम का भी अर्थ, उस नाम का भी मूल्य आपको मुक्ति के रूप में प्रदान कर देते हैं। इतने उदार है हमारे भगवान।